और इस वक्त बीबीसी संवाददाता विनीत खन्ना हमारे साथ सीधे वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं। विनीत, छोटा सा ही लेकिन बड़ा संदेश देकर चले गए डोनाल्ड ट्रंप, काफी जोश में भी दिखे। कहना क्या चाहते थे? क्या ये माना जाए कि ट्रंप चले गए हैं लेकिन ट्रंपिज्म अभी नहीं गया है? देखिए, एग्जैक्टली उनका क्या कहना था लोग इंटरप्रेट ही यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात चलती रही है कुछ वक्त से कि वो एक 4 साल बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो दोबारा वापसी कर सकते हैं। हालांकि जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, हमने देखा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पूरी हुई, सेनेट में अगर वो पास हो जाता है तो उन्हें उनके लिए चुनाव लड़ना, फिर वो नहीं लड़ पाएंगे, वो होगा। लेकिन यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट भी आई है कि वो एक नई पार्टी बना सकते हैं जिसका नाम पेट्रियट पार्टी बात कहा जा रहा है। तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है, बहुत चीजें निर्भर करेगा कि सेनेट में क्या होता है, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है उस पर यहाँ पर बात हो रही है। और विनीत खरे हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनीत, अमेरिका तो तैयार है आज, लेकिन जो बाइडेन कितने तैयार हैं? क्या कहेंगे आज अपने भाषण में? देखिए, उनके लिए चुनौतियां एक से बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट आज जो भाषण की बात की जा रही है, जो कैपिटल हिल में थोड़ी देर में इनफैक्ट 20-25 मिनट में जो समारोह होगा जिसमें वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, करीब माना जा रहा है कि 20 मिनट का भाषण होगा। और इसमें माना जा रहा है कि वो 2 विषयों पर जोर देंगे। जिस तरह से अमेरिका बटा है हुआ है पिछले कई महीनों से, उन्हें जो बाइडेन को 81 मिलियन वोट्स मिले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को 74 मिलियन वोट्स मिले हैं, तो उस पर वो बात करेंगे किस तरह से लोगों को साथ में लाया जाए। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक इशू है वो है कोरोना वायरस। कल जो 4 लाख का आंकड़ा है अमेरिका पार कर गया। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिली हुई है, तो उस पर कैसे उस पर जो है किस तरह से लोगों को रिलीफ दी जाए, उस पर वो बात कर सकते हैं। स्टार पावर दिख रहा है फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह से पहले। कमी है तो बस लोगों की जो इस बार नहीं आ पाए हैं। विनीत, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनीत, भारतीय समुदाय को इतनी प्राथमिकता शायद पहली बार मिली है जैसा हमने देखा है, लेकिन जो भारतीय समुदाय है उसका क्या मोराल बूस्ट होता है इससे? उनको क्या उम्मीदें? जी हाँ, अरुणोदय ने जैसे बताया अपनी रिपोर्ट में कि कितना असर है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और राजनीतिक तौर पर इसका क्या प्रभाव है, वो ये अपॉइंटमेंट्स दर्शाते हैं। मेरी जो पिछले कई महीनों में यहाँ पर भारतीय अमेरिकी हैं उनसे बात की हुई है, तो 2-3 बातें वो कहते हैं कि पहली तो आम जो लोग हैं उनकी भी यही उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक है, उस पर कंट्रोल लाया जाए। जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई की उससे वो बहुत संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि इस पे और ज्यादा कड़े तौर पर कार्रवाई हो, लोग मास्क पहने, वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों को पहुंचे। तो वो हुआ, क्योंकि मेरी जैसे गुजराती लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात होती है, उनके बिजनेसेस पर, होटल्स पर भारी प्रभाव पड़ा है, तो वो चाहते हैं अपने बिजनेस पर काम पर वापस लौटें। दूसरा जो एक और विषय है कि जिस तरह से इमिग्रेशन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कार्रवाई की उससे बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं थे। ग्रीन कार्ड के लिए लंबी लाइन है, उससे भारतीय अफेक्टेड होते हैं, भारतीय अमेरिकन। इसके अलावा जो सिटीजनशिप के लिए लंबी लाइन है, तो उस पर चाहेंगे कि जो बाइडेन इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने जो बाइडेन ने वायदे भी किए हैं। जी विनीत, इसके अलावा 100 दिन का उन्होंने बताया है कि अगले 100 दिन की उनकी मतलब एक्शन प्लान क्या होगा, लेकिन अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या कोरोना वायरस से निपटना होगा? जी हाँ, कोरोना वायरस पर बात हुई है कि जैसे जो बाइडेन ने कहा है कि जैसे वो आएंगे तो उन्होंने लोगों से बोला है कि 100 दिन वो मास्क पहने। इसके अलावा जो फेडरल प्रॉपर्टीज हैं उस पर अगर आपको मास्क पहनना होगा। इसके अलावा जो जैसे पेरिस क्लाइमेट डील है उस ट्रंप उनसे बाहर हो गए थे, वो वापस जाने की बात उन्होंने की है। तो इस तरह की जो बहुत सारी पॉलिसी पुशेस हैं जो ट्रंप प्रशासन की ओर से आए, तो उनको रिवर्स करने की बात जो बाइडेन प्रशासन कर रहा है।